बेटा भाई देखो पिछली बार बेटा हमने मैट्रिक स्टार्ट किया था ना। तो भाई मैट्रिक तुम्हें बताया था मैट्रिक क्या होता है ना। तो पिछले वाले जो वीडियो था बेटा उसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन रखा था हमने, है ना। मैट्रिक क्या होता है, किसने बनाया, है ना, और है क्या मैट्रिक एक्चुअल में, है ना। सारा फोकस इस बार कितने टाइप का होता है ना, इस पर फोकस रखा था। तो भाई आज एक काम कर रहे हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं और थोड़ा सा मैट्रिक कैसे उस पे मैट्रिक पे ऑपरेशन लगाते हैं, है ना, एडिशन कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ना, इसके बारे में थोड़ा सा आज जान लेते हैं, है ना। तो भाई मेरे ख्याल से हमने टाइप तो सारे पढ़ ही लिए थे भाई। टाइप तो हमने सारे पढ़ लिए थे। तो देखो भाई आज एक काम करो, आज एक एक्सरसाइज है बेटा, एक छोटी सी बात और समझ लो। देखो भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई जो देखो एक छोटा सा मामला और समझ लो भाई। एक ये बात समझ लो कि इफ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ये कोई मैट्रिक है भाई, है ना। तो भैया ये तो हमने पढ़ा ही है कि इस मैट्रिक को हमने, है ना, कि इसका ऑर्डर कैसे होता है वो तो हमने पढ़ ही रखा है ना। कितने रो हैं इसमें, 3 रो है और 3 ही क्या है, कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या है, 3x3 है। ठीक, अब ये मैट्रिक अगर मान लो ऐसा हो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 दो मैट्रिक हैं। और मैं ये कह रहा हूं तुमसे कि इफ अगर ये मैट्रिक इस मैट्रिक के बराबर हो, ठीक है। तो ये बात मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि वो क्या करता है पेपरों में, वो कोई 2 मैट्रिक दे देगा सेम ऑर्डर की। इसका ऑर्डर भी वही होगा जो इसका ऑर्डर है, दोनों का ऑर्डर सेम होगा। और आगे डाल देगा इफ, कहेगा इफ अगर ये दोनों बराबर हैं तो कहेगा फिर कुछ वैल्यू निकालिए। तो भैया अगर 2 मैट्रिकों को अगर वो बराबर कह रहा है तो हमें ये अधिकार मिल जाता है। क्या अधिकार मिल जाता है, हमें ये अधिकार मिल जाता है कि जो फर्स्ट कंपोनेंट है, जो फर्स्ट एलिमेंट है, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट के साथ। ठीक, यानी कि a = 1 ले सकते हैं हम। ये अधिकार मिल जाता है हमें। जो सेकंड एलिमेंट है, इनको एलिमेंट कहते हैं ना अंदर वालों को, 9 एलिमेंट है ना इसमें, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां, 9 एलिमेंट इसमें, 9 एलिमेंट इसमें, है ना। तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर हम ले सकते हैं, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर ले सकते हैं, और ऐसे तुम सारे एलिमेंट ले सकते हो, है ना। तो भैया देखो ये जो हमारे पास है, इस पर एक कभी कभी एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता है ना। तो उसको करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखो भाई क्या है, फिलहाल ये जो क्वेश्चन है बेटा मैं ये बुक से ही ले रहा हूं, तुम्हारी एनसीईआरटी का ही है ये जो बुक है भाई। देखो क्या कहता है ये, एग्जाम्पल है बेटा ये, है ना। एग्जाम्पल नंबर 5 है, कहता है कि इफ 2a + b a - 2b 5c - d 4c + 3d = 4 - 3 11 24, then find a b c and d। तो भाई देखो ये कह रहा हो तुमसे, कह रहा है कि अगर ये, अरे भैया ये मैट्रिक इसका जो ऑर्डर है वही इसका ऑर्डर है, इसका ऑर्डर 2x2 है, इसका ऑर्डर भी 2x2 है। तो कह रहा है कि अगर ये 2 मैट्रिक बराबर हों, देखो वैसे 2 मैट्रिक बराबर है नहीं, पर वो कह रहा है कि मान लो बराबर है। वो कह तो रहा है कि इफ अगर ये बराबर है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम ABCD की वैल्यू निकालनी है हमने। ठीक, तो भाई कैसे निकालेंगे, अरे भाई जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसको फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर रख सकते हैं हम, ये अधिकार है हमें। तो 2a + b = 4, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई तुम्हारी। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, a - 2b = -3, ये तुम्हारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। ठीक, 5c - d जो
ये वाला एलिमेंट है वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू 11। ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। और 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन बन गई। ठीक, अब भाई हमने सॉल्व करना है इनको, तो भैया जरा ध्यान से ये देखो कि सॉल्व कैसे करेंगे। अरे भाई तुमने 10th में वो पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, थर्ड चैप्टर था ना। तो जरा ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन है इन दोनों इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो, ये भी ए और बी में है और ये भी ए और बी में है, ये भी लीनियर है ये भी लीनियर है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं ना। तो भाई यहां पर लिखो ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो भाई सॉल्व कर दो। तो भाई देखो सॉल्व करने 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4। अरे भाई साहब थोड़ा सा यहां देखो कि ये b है और यहां पे माइनस का 2b है, तो क्यों ना मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इस पूरी इक्वेशन में। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 4a। अरे भैया 2a तो पहले से था ना, और समझ रहे हो क्या हो रहा है, यहाँ 2b है, मुझे यहाँ पे 2b ही लाना है, तो 2 से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा, और 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। ठीक, और ये वैसे ही रहेगा a माइनस 2b इज इक्वल टू -3। ठीक, एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं ना, कैंसिल हो गया भाई, ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 5a और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। ठीक, सॉल्व कर देंगे ना, तो a का वैल्यू कितना आ गया 1। ठीक, a का वैल्यू इन दोनों इक्वेशनों में, इन दोनों में से कहीं भी रख दोगे तुम्हारा b की वैल्यू आ जाएगी। भाई मान लो मैं यहां रखना चाह रहा हूं, तो भाई 2a प्लस b इज इक्वल टू 4, तो 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 1 प्लस b इज इक्वल टू 4, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा। अरे भाई ये 2 है, इसको वहां ले जाओगे तो ये b का वैल्यू क्या आएगा 2। तो इन दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू तो पता चलेगी। अब इनको ऐसे ही सॉल्व कर लो। ठीक, तो भैया ऑन सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ, तो भाई देखो, अच्छा थर्ड और फोर्थ में किसको कैंसिल करने का विचार है तुम्हारा। तो भाई यहाँ 3d है, 3d प्लस में है, तो यहाँ 3 से माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो 3d हो जाएगा ना, तो 3d कैंसिल हो जाएंगे। तो भाई 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 जा 15, c माइनस 3d इज इक्वल टू 33, और ये हो जाएगा तुम्हारा 4c माइनस प्लस 3d इज इक्वल टू 24। ठीक, अरे भाई ऑन सॉल्विंग लिखने से ये होता है ना, ऑन सॉल्विंग लिखने में ये नहीं होता कि अरे इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सीधे लिख दो ऑन सॉल्विंग, तो खुद ही समझ में आ जाता है कि भाई सॉल्व कर दिया उसने, है कितना 19c, और ये हो जाएगा तुम्हारा 7 और 5, तो 19 का है ना, तो 19 से करोगे तो c इज इक्वल टू कितना आएगा 3। तो फ्रॉम इसकी वैल्यू रख दो, कहीं पे भी रख दो भाई, मान लो मैं तुम इसमें रख रहे हो या इसमें रख रहे हो, तो फ्रॉम थर्ड 5c माइनस डी इज इक्वल टू कितना 11, तो भाई रखोगे वैल्यू, तो 5 इंटू 3 माइनस डी इज इक्वल टू 11, तो ये सॉल्व करके डी की वैल्यू कितना आ जाएगा 4। ठीक, तो भाई ये तो बड़ा आसान था बेटा, ये तो बहुत सिंपल चीज था ना। अब देखो ये हो गया। अब भाई जरा ध्यान से ये देखो कि हमारे पास एक्सरसाइज में क्या क्या है भाई। भाई एक्सरसाइज में बेटा 2-3 क्वेश्चन और देख लो, और वैसे बड़ा सिंपल सी एक्सरसाइज है, कुछ खास नहीं एक्सरसाइज में। देखो भाई एक और बात, छोटी सी बात मैं तुम्हें थोड़ा सा और समझा रहा था कि भाई जरा ध्यान से ये देखो कि मान लो जैसे, तो अब देखो भाई, अब जरा ध्यान से देखो बेटा, एक मैट्रिक ये समझ लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक भाई, ये तुमने समझ लिया कि 2 मैट्रिक अगर इक्वल दे देता है वो और हमसे कोई वैल्यू पूछ लेता है तो बड़ा आसान है निकालना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। भाई अब जरा ध्यान देखो, ये 3x3 की कोई मैट्रिक है। अब भैया जरा ध्यान से ये देखो कि देखो हर जो इसमें 9 एलिमेंट है ना, तो सारे के सारे जो एलिमेंट हैं बेटा उनका एक उसको ऐसे समझो, ऐसे तुम अपने दिमाग में ऐसे समझो कि जैसे हर एलिमेंट के लिए कुछ कोड है, एक कोड फिक्स कर रखा है। देखो कैसे, मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो जैसे पहला एलिमेंट है, तो पहले एलिमेंट को हम कहते हैं A11, इसका जो सिंबल है वो क्या है A11 है।
देखो ये जो पहला वाला नंबर है ना, मैं तुम्हें थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं, A11। इसका जो कोड है, इसका जो नाम है, जो पहला एलिमेंट है उसका जो नाम है वो A11 है। A11 इज इक्वल टू 1। अब देखो जो पहला नंबर है, ये जो पहला नंबर है ये रो को दिखाता है। ये क्या दिखाता है? रो को। और जो दूसरा नंबर है वो क्या दिखाता है? कॉलम को। तो देखो फर्स्ट रो में है, ये जो एलिमेंट है वो कहां है? फर्स्ट रो में, इसीलिए 1 आया फर्स्ट रो। और कौन से कॉलम में है? पहले कॉलम में है, इसलिए यहां पर क्या है? 1। अब मान लो मैं इसको लिखना हो, मुझे इसको लिखना हो, तो मैं क्या लिखूंगा? ये जो एलिमेंट है वो कहां है? कौन सी रो में है? फर्स्ट रो में। फर्स्ट रो में। और कौन से कॉलम में है? सेकंड कॉलम में। इज इक्वल टू 2। आ गया? मान लो मुझे इसको लिखना हो, इस वाले एलिमेंट को लिखना हो। अब इसको कैसे लिखेंगे? अरे भैया देखो बहुत आसान है। ये जो एलिमेंट है ये देखो कि वो कौन सी रो में है। तो 6 कौन सी रो में है? फर्स्ट रो ये है, सेकंड रो और थर्ड रो। तो सेकंड रो में है, तो ए सेकंड रो में है। और कॉलम कौन सा है? थर्ड कॉलम। इज इक्वल टू 6। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब भाई जरा ध्यान से ये देखो, अब थोड़ा सा एक्सरसाइज पे आओ भाई। देखो एक्सरसाइज में बेटा ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास नहीं है क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो पहली जो हमारे पास एक्सरसाइज है भाई, कुछ काम नहीं है इसमें, 2 मिनट में ऐसे ही देख लो, समझ में आ जाएगा तुम्हारे, पूछता कम ही है इससे। तो भाई पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन में तुमने अगर बुक देखी होगी तो ऐसा कुछ है, 2 -5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 5 और 17, ऐसा कुछ दे रखा। ठीक, अब इसमें 2-3 छोटे-छोटे क्वेश्चन पूछ रहा है। अरे भाई एक तो इसका ऑर्डर पूछ रहा है, वो ऑर्डर यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? ऑर्डर। तो ऑर्डर पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, सीधा गिनो कितनी रो है? फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 तो रो है। कॉलम कितने हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 कॉलम है, 3/4। तो ये तो आ गया ऑर्डर। ठीक, अब वो कह रहा है भाई कि इसमें एलिमेंट कितने हैं? एलिमेंट टोटल, अरे तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो ना, 3 4 जा 12 एलिमेंट है इसमें। ठीक, अब वो कह रहा है कि ये जो एलिमेंट हैं कौन कौन से? A13 और A21, ऐसे 2-3 एलिमेंट है, उनको कह रहा है कि इनको बताइए। तो भाई इसमें क्या है बताने वाला? ये एलिमेंट पता लगाना है अपने। देखो क्या है इसका कोड? 1 3 फर्स्ट रो। तो चल जाओ फर्स्ट रो में, ये है फर्स्ट रो। कॉलम कौन सा है? थर्ड कॉलम। ये है थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो यानी कि ये, यानी कि 19 की बात कर रहा है वो। अब वो कह रहा है कि 2 1, तो सेकंड रो 2 यानी कि सेकंड रो, तो ये है सेकंड रो। तो सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, यानी कि ये एलिमेंट की बात कर रहा हूं। ठीक, तो ऐसे ऐसे सवाल है बेटा इसमें। एक सवाल है इसमें भाई, वो ये कहता है कि अगर किसी, 2 मिनट में देख लो भाई, कुछ खास नहीं है इसमें। कहता है कि किसी मैट्रिक में 24 एलिमेंट हों। अगर किसी मैट्रिक में 24 एलिमेंट में हो, 24 एलिमेंट हो, तो उसकी जो पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर होंगे? अरे भाई 24 एलिमेंट है तुम्हारे पास, तो उन 24 एलिमेंट को तुम कैसे कैसे रख सकते थे? भाई 24 एलिमेंट मान लो ऐसे, मैं ऐसे भी तो रख सकता हूँ 24 एलिमेंट को। A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड so on 24, ऐसे भी तो रख सकते हैं हम, रख सकते हैं। इसका ऑर्डर पता लगा लो। ठीक, इसका ऑर्डर क्या हो? कितनी रो है इसमें? सिंगल एक ही तो रो है, 1 रो है। और कॉलम कितने होंगे? 24, क्योंकि ये अपने आप में कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, तो ऐसे ऐसे कितने कॉलम होंगे? 24 कॉलम है। ठीक, अच्छा अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा भाई इसको तो लिखने के लिए हम 1 2 3 4 एंड so on 24 ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम इसको। 24 एलिमेंट को लिखने का ये तरीका भी तो हो सकता है ना? ऐसे भी लिख सकते हैं उसे। तो इसका अगर ऑर्डर पता लगाएं तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, ऐसे ऐसे कितने रो हैं? 24 रो। और कॉलम कितना है? 1। लिखने के लिए तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, कैसे? 1 2 3 4 5 6 और 12 तक। उसके बाद 14 15 एंड so on up to 24, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसे। तो इसका ऑर्डर क्या है? कितनी रो है? 2 रो, 2 रोज। और कॉलम कितने होंगे?
12 कॉलम्स। ठीक, तो भाई ऐसे ऐसे करके तुम पता लगा सकते हो कि कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे। ठीक, तो भाई देखो जरा ध्यान से, वैसे बेटा ये पेपर में पूछता नहीं है क्वेश्चन भाई, ये तो जिसने जो पीछे महान लोग बैठते हैं ना पेपरों में वो पढ़ते समय, उन्होंने भी थोड़ा सा अगर कान पे ध्यान दिया होगा, टीचर ने पढ़ाया होगा, तो किसी को भी पता होगी क्या है इसमें, कुछ खास नहीं। ठीक, तो भाई ये पॉसिबल ऑर्डर अब 24 है, 24 एलिमेंट है, तो 24 एलिमेंट को तुम देखो, हमारे पास जो क्वेश्चन था भाई, टोटल एलिमेंट्स 24, पॉसिबल ऑर्डर्स। तो भाई पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, एक तो 24/1 हो सकता है, या फिर 1/24 हो सकता है जो कि हमने देखा था, या फिर अरे सीधे सीधे एक काम करो ना, 24 के फैक्टर कर दो, है ना। तो 24 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, बस ये तो भाई ये लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिख सकते हैं हम उसे, या फिर 2 × 12 लिख सकते हैं, या तो 12 × 2 लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो और भाई 8 × 3 तो लिख सकते हो, 8 3 = 24, और 3 × 8 भी लिख सकते हो, और सोचो। ठीक, सोच लिया। 6 × 4 और 4 × 6, यही तो तरीके हैं, यही तो पॉसिबल ऑर्डर हैं, यही तो पॉसिबल वेज हैं उन 24 एलिमेंट को रखने के, और है क्या हमारे पास, इतने तो है। ठीक है, तो ये भाई कुछ खास नहीं था इसमें, कुछ खास सिंपल क्वेश्चन था। हाँ, इसका एक क्वेश्चन भाई बहुत सही क्वेश्चन है, देखो कई बार पेपरों में वो पूछ लेता है इसको, बाकी तुम कर लेना बेटा, इसका जो नहीं होगा वो तुम पूछ लेना, वैसे ऐसा कुछ है नहीं इसमें जो पूछने लायक होगा, फिर भी पूछोगे तो बता देंगे। भाई क्वेश्चन नंबर 6 का एक पार्ट है इसमें, कहता है कि x + y 2 5 + z और xy = 6 2 5 8। ठीक, ये है क्वेश्चन। तो भाई वो कह रहा है कि यहाँ वही जो हमने पहले बताया था, उसने यहाँ आगे क्या लगा दिया, इफ लगा दिया। उसने कहा ये अगर इसके इक्वल हो तो x y z की वैल्यू निकालिए। तो भाई ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है। ठीक, तो भाई सीधा कंपेयर करेंगे तो x + y = कितना आ जाएगा, 6। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब 2 को 2 के इक्वल रख के तो हमारा कोई फायदा होने से रहा, है ना। 2 = 2 तो एक तरह से क्या, हमारी तो कोई वैल्यू आएगी नहीं, इसे छोड़ दो। यहाँ 5 + z = कितना, 5। अरे भाई ये इसके इक्वल हो जाएगा ना, सेकेंड इक्वेशन। और x y = कितना हो जाएगा, 8। ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। तो z की वैल्यू से तो बड़ी आसानी से आ जाएगी तुम्हारी z की वैल्यू, है ना। इसको उठा के यहाँ ले आओगे तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो ये तो बड़ी आराम से आ जाएगी। x और y की वैल्यू कैसे निकालोगे, अरे भाई देखो यहाँ से एक काम करो, जो फर्स्ट इक्वेशन है ना वहां से x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो। ठीक, मान लो x + y = 6, x = 6 - y। हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू निकाल ली। उस x की वैल्यू को कहां पुट कर दो, यहां पुट कर दो। ठीक, तो भाई देखो फ्रॉम थर्ड x y = 8, तो भाई x की वैल्यू थी 6 - y और y = 8। x की वैल्यू पुट कर दी है ना यहाँ पे। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा तुम्हारा 6y - y² और -8 = 0। मैंने क्या किया, उस 8 को भी उठा के यहाँ लिया है। अब देखो भाई ये तुम्हारा बन जाएगा y² - 6y + 8 = 0। मैंने इसमें क्या करा, मैंने इसमें माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेने के बाद ऐसा हो जाएगा। अब इसको फैक्टराइज कर दो जैसे हम नॉर्मल फैक्टराइज करते हैं। तो भाई कैसे करोगे, y² - 6y 8y है ना, तो 4 से कर लो ऐसे, 4y - 2y + 8 = 0। बड़े आसान से फैक्टर्स हो जाएंगे इसके। तो भाई y कॉमन लोगे तो y - 4 - 2 कॉमन ले लो, y - 4 = 0, y - 4 = 0 और y - 2 = 0, y = 4 और y = 2। तो y की वैल्यू आ गई। अब y की अगर दो वैल्यू हैं तो इनके हिसाब से x की भी दो वैल्यू होंगी। तो भाई अगर y 4 है तो सोचो अगर y की वैल्यू 4 है, यहां पर y की वैल्यू अगर 4 है तो x की वैल्यू कितनी होगी, 2। और अगर y 2 है, मान लो मैं यहां पे y की जगह 2 रख दूं, तो तब x की वैल्यू कितनी आएगी, 4। ये तुम्हारी सारी वैल्यू आ गई। ठीक, तो बेटा इसमें आज से तो बड़ा आसान था, कुछ खास नहीं था, ऐड करना इधर उधर करना, है ना।
तो कल इसमें और थोड़ा सा कुछ प्रॉपर्टियां पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टियां ऐड करते हैं और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, है ना। मल्टीप्लाई के थोड़ा सा रूल्स हैं, तो उसका डालेंगे कल, ठीक।